सवाल है, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो औरत के नाम पर आई है? जवाब है सूरतुल मरियम। सवाल है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर किस गुनाह की वजह से अजाब आया था? जवाब है नाप तोल में कमी करने की वजह से। सवाल है, रमजान में कौन सा शरबत सबसे ज्यादा पिया जाता है? जवाब है रूह अफ़ज़ा। सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तारी किस मुल्क में होती है? जवाब है सऊदी अरब में। सवाल है, वो कौन सी जगह है जिसके ऊपर जिंदगी ने एक बार धूप पड़ी है? जवाब है कब्र। सवाल है, दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत किसने दी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, कौन सा फरिश्ता दिन में 2 मरतबा इंसान के घर आता है? जवाब है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? जवाब है अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल है, कौन सी चीज बुरे मौत से बचाती है? जवाब है सदका। सवाल है, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले किस जानवर की पैदाइश हुई थी? जवाब है मछली की। सवाल है, कौन सा जानवर खड़े खड़े सो सकता है? जवाब है घोड़ा। सवाल है, ख्वाब में इबादत करना किस बात की अलामत है? जवाब है बुजुर्गी और खैरो बरकत की। सवाल है, 3 दिन लगातार क्या पढ़ने से हर मकसद पूरा हो जाता है? जवाब है सूरतुल मुज़म्मिल को 3 दिन लगातार 41 मरतबा पढ़ने से हर मुराद पूरी होती है। सवाल है, चिड़िया का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब है खुशी की अलामत। सवाल है, दुआ मांगते वक्त आंसू का आना किस चीज की अलामत है? जवाब है कबूलियत की। सवाल है, जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से काला हो जाता है? जवाब है दिल। सवाल है, कुरान पाक की दूसरी सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब है सूरतुल आले इमरान। सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत सबसे आखिर में उतारी गई? जवाब है सूरतुन नसर। सवाल है, झूठी गवाही देने वाले कयामत के दिन किस जानवर की शक्ल में उठाए जाएंगे? जवाब है बंदर की शक्ल में। सवाल है, रोजाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से क्या होता है? जवाब है रिज्क में इजाफा। सवाल है, कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है? जवाब है रात की रानी। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है? जवाब है नमाज़े जनाजा में। सवाल है, किस नबी का बेटा दोज़ख में जाएगा? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। सवाल है, जमीन पर पहला जलजला किस गुनाह की वजह से आया था? जवाब है कत्ल की वजह से। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो चरिंद परिंद की आवाज भी समझते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपने दुश्मन के घर में परवरिश पाई? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब कुर्बानी मांगी गई तो उन्होंने क्या पेश किया था? जवाब है अपना बेटा पेश किया था। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? जवाब है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, दूसरे बेटे का नाम क्या था? जवाब है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिन्होंने कभी अकेले खाना नहीं खाया? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है? जवाब है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल है, अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान कौन सा है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जिसकी दुआ फरिश्ते की मानिंद रखी जाती है? जवाब है मरीज की दुआ। सवाल है, आजान के अंदर अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा आता है? जवाब है 6 मर्तबा।
सवाल है, अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जवाब है, अल्लाह सबसे बड़ा है। सवाल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? जवाब है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सवाल है, सफीउल्लाह किन पैगंबर का लक़ब है? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल है, हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को किस सहाबी ने आजाद किया था? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल है, वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चोरी करके खाते हैं? जवाब है, शहद की मक्खी। सवाल है, दुनिया में वो कौन से भाई थे जिसने सबसे ज्यादा अच्छाई अपने भाई के साथ की है? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है, नजीबुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। सवाल है, किताबुल हिंद किस मुसलमान साइंसदान की तसनीफ है? जवाब है, अबू रेहान अल बैरूनी की। सवाल है, पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम मॉन्टगोमरी था? जवाब है, साहिवाल का। सवाल है, अंबिया की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब है, फलस्तीन को। सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना बजने में औसतन कितना वक्त लगता है? जवाब है, 1 मिनट 20 सेकंड। सवाल है, रमजान में किस दिन मुर्दा लोगों की रूहें घर आती हैं? जवाब है, इस्लाम में इस बात की कोई मुस्तनद दलील मौजूद नहीं कि रमजान के किसी खास दिन मुर्दों की रूहें अपने घरों में वापस आती हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक मरने के बाद रूह आलम बरज़ख में रहती है और दुनिया में अपनी मर्जी से आना जाना साबित नहीं। ऐसी बातें अवामी रिवायात या सकाफती अकायद हो सकते हैं, लेकिन शरीयत से साबित नहीं। दुरुस्त अकीदा ये है कि मरहूमीन के लिए दुआ, सदका और ईसाले सवाब किया जाए, यही उनके लिए फायदामंद है।